में 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पहले तो इंसान की ये कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ, और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए। बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है, उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं। 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेरिटेना सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है। इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है, यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके चौथे नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम चौथे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है, उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं, और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं इधर ऐड कर लूँ, ये ऐसे नहीं है कि हमारा नीचे को जा रहा है। हमारा जब ये दहशतगर्दी की इधर लेयर थी बहुत ज़्यादा, ये वार ऑन टेरर हमारा चल रहा था, तो हमारा सेकंड वर्स्ट पासवर्ड था। वर्स्ट इस सेंस में होता है कि हमें कितने कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, कितने में ई वीज़े पे जा सकते हैं, और कितने ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है। ठीक है, वो हमारे ऑलमोस्ट ना 26 कंट्रीज़ जहाँ पे हम पाकिस्तान जा सकता है टोटल लेकर करें तो। इंडिया अब 57 में जा सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो अगर 57 में जा रहे हैं और वो बगैर किसी जंग लड़े इतनी देर से पूरा मन एक कंट्री है, तो वो अगर 57 पे जा रहे हैं तो इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी। ठीक है, ये आप देख लें जो लास्ट पे हमसे पीछे हैं वो भी जंग ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। शाम का है, अफ़गानिस्तान का है, हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी कंट्री ने डाला, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ देखती हैं कि उधर से तो कोई टेररिस्ट वगैरह ना आ जाए। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे, जब वार ऑन टेरर चल रही थी, तो इधर से कोई भी पासवर्ड लेके किसी दूसरे कंट्री में जा सकता था, चाहे वो अफ़गानी हो चाहे कोई दूसरे कंट्री का दहशतगर्द हो। इस वजह से हमारे वो बाकी ऑन अराइवल वगैरह और या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस कम थी। ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ वीज़ा कंडीशंस हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए और हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपने भी देखा होगा हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है, जिस कंट्री में भी आप चले जाएँ वहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं। तो ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग है, या स्ट्रांग इस सेंस नहीं है कि हमारे में कम कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है। तो ये जो रैंकिंग आई है आप इसको नहीं मानते? नहीं मानते तो हैं, ये तो फैक्ट है, लेकिन इसका कोई कंट्री पे इफेक्ट नहीं ना आता कि वो कंट्री की मशत पे या सच कुछ कोई और ऐसा हो जिस पे पाकिस्तान को। चले मैं मानती हूँ इस पर, सर मेरी बात सुने, मैं मानती हूँ कि इससे कंट्री पर इम्पैक्ट नहीं आता, मुल्क की मौशत से इस पर इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ये देखें कि हमारी रेपुटेशन, हमारी रिस्पेक्ट तो इससे मैटर करती है। आप बाइट में देखें, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने ग्रीन पासपोर्ट पर ट्रैवल किया हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में
ग्रीन पासपोर्ट होल्डर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है। उसके बरक्स आपका कोई और पासपोर्ट होगा यूके, इंडिया, अमेरिका का, तो आपको उस तरह से ना तो आपकी चेकिंग की जाती है और उस तरह से ना ही आपको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि मैं कई कंट्रीज़ में गई और मैंने इस चीज़ को फेस खुद किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज अ फीमेल, जो मुझे फेस करना पड़ा। मैं एक स्कॉलरशिप पे गई थी बाहर और मेरे साथ मेरी तकरीबन 18 कुलीग्स थी। जिस तरह हमारी चेकिंग की गई, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 3 घंटे मेरे सिर्फ सामान की चेकिंग के लिए साइड पर बिठाया गया कि अपना सामान खोल खोल के चेक करवाएं कि इसमें क्या है, आप पाकिस्तान से क्या लेकर आए हैं। मैं आपको उसका फैक्ट बताता हूँ। उस पर मैंने जो पहले बात की है वही सेम बात है कि हमारे इधर वार और टेरर चल रही थी, जबकि आप बात कर रही हैं। तो हर एक कंट्री यही चाहेगा। वॉर ऑन टेरर तो हर वक्त ही पाकिस्तान में चलती है। ये फैक्ट है कि बाकी कंट्रीज अपने कंट्री को सेव नहीं करेंगे। उन्होंने तो जाहिर सी बात है जब देखना है कि ये उस मुल्क से अभी इधर को अफगानिस्तान से आता है, ये इधर को शाम से आता है, ठीक है, या फिर कोई किसी ऐसे कंट्री से आता है जहाँ पे खाना जंगी चल रही है, तो क्या हम नहीं चेक करेंगे? ये डेफिनेटली सी बात है कि हमने चेक करना है। पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है कि ये अफगानी है, उसको ख़ास तौर पे अलग ले जाके चेक किया जाता है। किस वजह से किया जाता है? क्या इसका ये मतलब है कि वो वाकई दहशतगर्दी हो? या तो आप ये कहें कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई थी तो आपको पाकिस्तान के पासवर्ड की वजह से वीज़ा नहीं मिला, फिर हमारा पासवर्ड समझ आती है कि हमारा पासवर्ड बहुत गंदा है, हमारा कंट्री बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हमें वीज़े वगैरह नहीं मिले। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, आपको एक्सेस मिल लिया, तो ये तो सारे कंट्रीज़ का राइट है कि वो किस तरह किसी की चेकिंग करते हैं। इधर आते हैं तो दूसरे मुल्क से मूव करते हैं, उनकी क्या चेकिंग नहीं होती? आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें, ये सीधा जो बेस करता है ना, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, हम जो है हम बहुत से काम जो है स्टार्टिंग में एक साथ किए हैं, लेकिन इंडिया ने ना अपने आप को, हम देखें कोई भी हमारे मुल्क में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, हमारे मीडिया शुरू हो जाता है उसको लेकर, मतलब कि उस पर कोई हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसी पे बात होती रहती है और किसी चीज़ पे देखते नहीं। इंडियन जो है ना, इंडिया जो मोदी की सोच है वो ये कहता है कि हमने जो है ना, हमें कोई हाइप ये वाली हाइप नहीं चाहिए, हम आपको काम कर के दिखाएंगे। शायद मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों आप आओ मुझसे जंग करो। ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप आईटी वाली जंग करो, आप जो है रुपीज़ वाली जंग करो कि किसका ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यही बात तो मैं अपने पाकिस्तानियों को समझा के थक गई हूँ। जब भी हम इंडिया की कोई बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप इंडिया के हक़ में बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इंडिया पे बॉर्डर से इंडिया से जंग लड़नी है, हमने ये करना है, हमारे बच्चों के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। यही बात मैं करती हूँ कि अगर वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो उसके साथ मुकाबला हथियारों से करने की बजाय, मज़ाइल से करने की बजाय आईटी में कंपैरिजन करें, एजुकेशन में कंपैरिजन करें, इकॉनमी में कंपैरिजन करें। अब तो भाई वो हथियारों वाली जंग रही नहीं, अब तो रही है इकॉनमी की वॉर कि इकनॉमिकली कौन सी कंट्री आ गया, और इंडिया इस वॉर में जीत चुका हुआ है। बिल्कुल जीत चुका है। हम आप देखें, हम लोग उनसे एक चीज़ में जीते हैं अभी तक, और वो चीज़ ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फौजी है उनसे ज़्यादा ऊंची टांग उठाता है। ठीक है, वो जो ऐसे सलूट करता है, ज़्यादा ऊंचा सलूट करता है। और यार इट डजेंट मैटर, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है। आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल में कितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनको यहाँ पे 20-25-30 हज़ार 35 हज़ार की स्टार्टिंग नौकरी मिलती है। यार ये कोई समझ लें कि ये क्या है, 35 इतना तो बिजली का बिल आ जाता है आजकल। अभी कल मेरा दोस्त बता रहा था उसको 28 हज़ार रुपये बिजली का बिल आया। अब तो 5 रुपये बिजली में और बढ़ा दिया। मेरे अपने घर में 23 हज़ार बिजली का बिल आया और आई वॉज वरीड कि भाई एक एसी चलता है, उसके बावजूद भी मेरे घर में
23,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने बिजली के बिल तो बढ़ा दिए हैं, यूनिट महंगा कर दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं बिजली आती कब है? बिजली ये आती है एक आधे घंटे के लिए, उसके अलावा नहीं आती। बस वही एक आधा घंटा ही होता है सोने का जो मिलता है। उसके बाद पसीने कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से पसीने आ रहे और होते हैं। अभी आपने बताया कि जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी पिछले साल और इस साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए, तो क्या उनके लिए पाकिस्तान छोड़कर जाना आसान था? उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़े क्योंकि हमें कोई वीज़ा नहीं देता, हमें अपने मुल्क में कोई घुसने नहीं देता, हमें बहुत सारे जो हैं चीज़ों से, बड़े रूल एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी कंट्री में इमिग्रेशन करने के लिए किसी भी एक पाकिस्तानी सिटीज़न को क्या क्या कुछ करना पड़ता है, जितनी एफर्ट हमें करनी पड़ती है मेरा ख्याल है इंडियंस को नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको यही बात बताई है कि वो गए ज़रूर हैं, लेकिन वो कैसे गए हैं उसकी भी एक वजह है। देखें, उनके वीज़े 2 साल पहले 3 साल पहले के अप्लाई हुए होंगे, ठीक है, और वो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, और वो लिटरली भला किस वीज़े पे गए होंगे? मज़दूर के वीज़े पे, ठीक है। वर्क परमिट जो उनको मिला होगा, वहाँ पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है। अच्छा, यही बात जब मैं कहती हूँ ना अपने पाकिस्तानियों को कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडियंस को दूसरे मुल्कों में मिलती है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती, लेकिन हम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने अपने मुल्क की और अपने लोगों की वैल्यू बनाई हुई है, इंडिया को पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है। लेकिन हम पाकिस्तानी इतने बदनाम हो चुके हैं कि ना तो हमारी कोई इज्जत है एज अ ह्यूमन बीइंग और ना ही हमारे पासपोर्ट की रही है। ऐसी है। मैं आपको एक और बात बताऊं, उनके जो अब मोदी हैं, जो उनके इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम मोदी, उनको उनके मुखालिफ पार्टी जो थी 26 मुखालिफ उनकी पार्टियां जो थी वो उनके साथ आ गई उनको अगली दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ये आज की खबर है, ये मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ कि 26 पार्टी जो उनके अगेंस्ट थी, जो उनकी राइवलरी थी, वो उनकी तरफ हो गई हैं कि हमें फिर मोदी चाहिए। क्यों? उनको नज़र आ रहा है ये काम कर रहा है। वो कह रहे हैं हमें ये हुकूमत, इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए कि हम मुल्क डुबो दें। अगर हमसे नहीं होगा, हम नहीं चलाएँगे, हमें मोदी ही चाहिए। भाई, नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में इंडिया का नक्शा बदल दिया है, पूरी दुनिया में इंडिया को मनवा दिया है। तीसरी बार उनकी हुकूमत क्यों नहीं आएगी? मुझे भी ये लगता है कि इस बार के इलेक्शन भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। ये पौर की कौन सी दुनिया में रहते हैं, सच को कबूलते ही नहीं। आपका क्या कहना है? अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।